अपना स्टेटमेंट्स कल देखी थी। बेसिक स्टेटमेंट्स 3 तरह की हमने अभी पढ़ी थी। तो फोर्थ वन आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताने लगा था, तो लाइट इशू की वजह से आप ऑफ हो गए। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो कल मैं इस बात पर बता रहा था। ऑपरेटर्स डेटा यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटा। ऑपरेटर्स हम ऐसे सिंबल को इन चीज़ों को कहते हैं जो कि आपके डेटा पर मुख्तलिफ अवामल सर अंजाम देते हैं। तो अब कल भी यही बात डिस्कस कर रहा था कि वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो अगर हमने बात की थी मैथमेटिकली ऑपरेटर्स के बारे में, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस वगैरह के ये जो ऑपरेटर्स थे, हमने ये कहा था कि ये आपके पास मैथमेटिकली ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने दो नंबरों को ऐड करना होता है, तो 2 + 2। तो ये 2 और 2 मेरे पास डेटा है, तो इन दोनों को आपस में ऐड किया गया है किस ऑपरेटर का यूज करते हुए, एडिशन के ऑपरेटर को यूज करते हुए। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो अब कितने तरह के ऑपरेटर्स आपकी बेसिक लैंग्वेज में यूज होंगे, तो वो है आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल होता है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो नंबर 1 पे बात जो है मेरे पास वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक मतलब ही वही है जो आपके मैथ्स की बात कर रहा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा ऑन वैल्यू। अब वो वाले ऑपरेटर्स जो कि आपके डेटा पर मुख्तलिफ अवामल से अंजाम देते हैं, और वो कौन से आप और वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, अभी भी बात मैंने सारी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात की है। उसी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें आपके पास एडिशन का है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीजन का है, एक्सपोनेंट है, नेगेशन है, मॉडुलस है एंड इंटीग्रल डिवीजन है। तो ये 6 या 7 तरह के मेरे पास ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आपके डाटा पर मुख्तलिफ अवामल सर अंजाम देते हैं। तो कल मॉडुलस की बात कर रहा था। तो मॉडुलस का बेटे ये चीज़ है कि जब आप डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर जो नीचे वैल्यू बच जाती है, जिसे आप रिमाइंडर कहते हो, बेसिकली वही आपके पास मॉडुलस होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर आप नीचे थोड़ा सा गौर से देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीग्रल डिवीजन। For example, if a and b are two integers having 8 and 3 respectively, then express a modulus b will be evaluate 2। यानी कि 8 को डिवाइड कर 3 ने डिवाइड करना है 8 को, तो 3 2s are 6, पीछे कितनी वैल्यू बची 2, विच इज द रिमाइंडर ऑफ इंटीग्रल डिवीजन। कि जो रिमाइंडर है वो उसका क्या है, इंटीग्रल डिवीजन। द इंटीग्रल डिवीजन डज नॉट अलो अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन द क्वेश्चन। जो बटे में वैल्यू होती है ना बेटे, वही आपके पास रिमाइंडर होते हैं, और वही आपके पास इंटीग्रल डिवीजन भी होता है। इट ऑलवेज रिटर्न द क्वेश्चन एज अ होल नंबर। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन a डिवाइडेड b। तो यही चीज आपके पास इंटीग्रल है, यही चीज आपके पास इंटीग्रल डिवीजन है।